आज मैं मज़गाँव डॉक के स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं इससे अभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए, आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। मैं बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं कोई ओपिनियन एडवाइस या सजेशन दे रहा हूँ। तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। सबसे पहले ये देखिए कि स्टॉक ने क्या किया। यहाँ से जो स्टॉक ने एक रैली दिखाई, ये स्टॉक ने हाई बना दिया, उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा, एक डाउन ट्रेंड में था स्टॉक। ठीक है, स्टॉक यहाँ से एक सपोर्ट लिया स्टॉक और स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने फिर से ना यही सपोर्ट से मैं से मार्क कर दिखाता हूँ, ये सपोर्ट पे आया स्टॉक। देखिए यहाँ से स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लिया था। ओके, स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक जब गिरा यहीं से अभी वापस सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने का स्टॉक ऊपर की तरफ निकलने लगा। ओके, तो स्टॉक ने ये यहाँ से ना ये एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। स्टॉक क्या कर रहा था ये देखिए, यहाँ से स्टॉक क्या कर रहा था, जब भी इस नीचे आ रहा था इससे हिट कर रहा था स्टॉक। यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया, लेकिन स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ जब सपोर्ट ले रहा था स्टॉक नीचे की तरफ ही जा रहा था। फिर उसके बाद स्टॉक यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ एक डबल सपोर्ट का काम किया। ये एक प्रीवियस सपोर्ट था। स्टॉक यहाँ से स्टॉक ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैं क्यों कह रहा हूँ ट्रेंड चेंज किया, ये मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं भी एक काउंटर ट्रेंड लाइन बना देता हूँ स्टॉक के लिए। ये एक काउंटर ट्रेंड लाइन है स्टॉक का। ये देखिए स्टॉक क्या कर रहा था, जब भी इसे हिट कर रहा था स्टॉक नीचे आ रहा था, इसे हिट कर रहा था नीचे आ रहा था, इसे हिट किया नीचे आया। ठीक है, इसको हिट किया फिर से नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक ने क्या किया, इस बार हिट किया लेकिन नीचे नहीं आया स्टॉक, फिर से यहाँ पे नीचे नहीं आया, जिससे बार बार नीचे आ रहा था स्टॉक। यहाँ पर यहीं पर कंसोलिडेट किया स्टॉक, इसे बार बार स्टॉक ने इसे ब्रेक करने का कोशिश किया। फाइनली स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया। इससे ये देखिए गौर से, स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन स्टॉक के लिए जो एक रेजिस्टेंस का काम करता है उसका भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। ये जो लाइन है यहाँ से स्टॉक, ये ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था स्टॉक के लिए। ये देखिए स्टॉक यहाँ से जब यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाया, लेकिन स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, नीचे आया। यहाँ पर भी स्टॉक ने इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर नहीं दिया ये लाइन के। तो यहाँ इसके ऊपर कभी स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन अभी स्टॉक ने यहाँ कंसोलिडेट करेंगे, स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद देखिए अभी अगर स्टॉक बाई चांस, ये जो जोन है स्टॉक के लिए, ये अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए यहाँ तक। ओके, ये अगर स्टॉक बाई चांस सोचिए स्टॉक के लिए ये जो वीक है ना इसका, क्योंकि स्टॉक यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है स्टॉक में, मतलब सेलिंग हुआ है स्टॉक में। तो अगर ये स्टॉक इसको क्रॉस नहीं कर पाता है बाई चांस और स्टॉक नीचे आता है, ठीक है, नीचे आके स्टॉक ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाता है स्टॉक, और ये जो लाइन है इसके नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया ये सपोर्ट के नीचे, तो फिर स्टॉक हो सकता है और फिर से स्टॉक वीक हो जाएगा, स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और अगर स्टॉक ऊपर जाता है, देखिए अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आने वाले टाइम में स्टॉक के लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पर स्टॉक एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं यहाँ जाने के बाद। और अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, फिर स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ। एक पहला रेजिस्टेंस स्टॉक यहाँ ले सकता है, एक हिंड्रेंस स्टॉक को यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद आने वाले टाइम में स्टॉक के लिए ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा हुआ है, यहाँ से स्टॉक नीचे आया है, फिर उसके बाद स्टॉक यहाँ तक भी आ सकता है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। लेकिन उससे पहले जो एक रेजिस्टेंस स्टॉक को मिल सकता है वो ये, इसे मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कर देता हूँ यहाँ से, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसे प्रॉपरली मार्क कर देता हूँ ये। ओके, तो ये एक आने वाले टाइम में स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हाँ, स्टॉक ने ये जो ब्रेकआउट दिया है, ये मैं बताना भूल गया, स्टॉक शायद मैंने बोला है या नहीं याद नहीं है, मैं बता देता हूँ। स्टॉक ने ये जो ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन एक वॉल्यूम भी इसके साथ ना, वॉल्यूम भी अच्छे है। खाली जो है यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, मतलब सेलिंग हुआ है यहाँ से। अगर ये स्टॉक पूरा ग्रीन होता ना, थोड़ा सा ही वीक होता, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर स्टॉक मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने बता दिया। अगर स्टॉक मतलब अगर ऊपर जाता है तो इसके एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, नीचे आता है तो इसके एक्सपेक्टेड सपोर्ट कौन से हो सकते हैं। तो आज के लिए ये स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में बस इतना ही।
तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।